गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग को ऑप्टिकल फाइबर इंट्रोडक्शन पहले बताया जा चुका है। इसके बाद आप लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बताए जा चुके हैं। इस पे वीडियो है, मैंने अपलोड किया था। अब इसके बाद है आपका ऑप्टिकल फाइबर स्ट्रक्चर। ऑप्टिकल फाइबर बना कैसे है, ये 3 मोस्ट लेयर से बनी हुई हैं। पहली लेयर होती है इसकी कोर, दूसरी होती है उसकी क्लैडिंग और तीसरी होती है आपकी प्लास्टिक जैकेट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसका डायग्राम बना हुआ है। पहला है आपका कोर, ये आपका कोर, ठीक है। ये ऑप्टिकल फाइबर की इनर मोस्ट कोर होती है जो ट्रांसपेरेंट ग्लास, पॉलीमर, प्लास्टिक या डाइलेक्टर की बनी होती है। इस कोर का डायमीटर 10 से 100 mm तक होता है। नेक्स्ट होता है आपकी क्लैडिंग। यह लेयर कोर के चारों ओर होती है तथा ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है। इसका इनर डायमीटर जो है और आउटर डायमीटर 100 mm तथा 420 mm होता है। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लास्टिक जैकेट और बफर कोटिंग। ऑप्टिकल फाइबर को सेफ्टी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम प्लास्टिक जैकेट का यूज़ करते हैं। क्लैडिंग को कवर करने के लिए हम प्लास्टिक जैकेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब लाइट रेज कोर क्लैडिंग बाउंड्री पर पहुंचती है तो उसका इंसिडेंट एंगल, जिसको हम डिनोट करते हैं थीटा आई, क्रिटिकल एंगल थीटा सी से, जिसको डिनोट करते हैं थीटा सी से अधिक होता है। और इस लाइट रेज का बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिससे वो कोर में ही सीमित रहे, लिमिटेड रहे तथा इससे हम कई किलोमीटर तक ट्रांसमिट किया जा सकता है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल वो एंगल है यदि उससे ज़्यादा इंसिडेंट एंगल हुआ तो लाइट वापस से ही डेंसर मीडिया में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसी को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। जैसे कि आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताया जा रहा था, ठीक, वो हम क्या कर सकते हैं, कई किलोमीटर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में लाइट का प्रोपोगेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर आधारित होता है, ठीक है। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से थोड़ा कम रखा जाता है। लाइट रेज बार बार कोर क्लैडिंग बाउंड्री पर रिफ्लेक्ट होकर बहुत दूर तक भेजी जा सकती हैं, ठीक है। आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग का एक इमेज दिखाती हूँ। जैसे आप लोग ने कई बार देखा होगा ये इमेज, आप लोगों ने कई बार मेले में देखा होगा कि ये मिलता है इमेज, देख लो। ये आपका तो क्या कहीं बीच में नहीं, सिर्फ पॉइंट पे दिख रहा है। यानी क्या हो रहा है, सिर्फ पॉइंट पे, जैसे इनपुट देते हैं आउटपुट पे हमें, वैसे ही आपको पूरे क्लास में नहीं, जाके पिन पॉइंट पे दिख रहा है कि आपकी लाइट्स आ रही हैं, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये एग्जाम्पल बेस्ट है, आप लोगों ने देखा होगा मेले वगैरह में मिलता है, आप लोग को फुलझड़ी की टाइप का मिलता है जो पॉइंट्स पर ही आपकी लाइट्स रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सेप्टेंस एंगल। फाइबर ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल फाइबर में लाइट का प्रोपगेशन टोटल इंटरनल पर आधारित होता है। जब इंसिडेंट रे का एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो वह फाइबर में प्रोपोगेट कर सकती है, ठीक है। जैसा आपने डायग्राम में देख रहे होगे कि एक एंगल बना हुआ है क्या फाइबर में, आप लोग देख रहे हो फिगर में एक मॉडरेटिंग रेज है। ये आपकी मैं दिखाती हूँ आपको, ये एक मॉडरेटिंग रेज है, ठीक है। मॉडरेटिंग रेज क्या होती है आपकी? मॉडरेटिंग रे वो रे होती है जो लाइट रेज फाइबर कोर की एक्सिस से होकर गुजरती है, वही आपकी मेरिडोनल रे कहलाती है, ठीक है। आपकी मेरिडोनल रे क्या होती है? जो लाइट रे फाइबर कोर की एक्सिस से होकर गुजरती है, वही आपकी मेरिडोनल रे कहलाती है, ठीक। नेक्स्ट फिगर में आप देखो एक मेरिडोनल रेज शो की गई है जो कि क्रिटिकल एंगल थीटा सी पर कोर क्लैडिंग इंसिडेंट पर स्ट्राइक करती है, और ये रे फाइबर कोर की एक्सिस से थीटा ए एंगल पर फाइबर में प्रवेश करती है, ठीक है। थीटा ए क्या है आपका? एक्सेप्टेंस एंगल है, ठीक। थीटा ए क्या है आपका? एक्सेप्टेंस एंगल है।
ठीक। और थीटा सी क्या है आपका कोर एंगल होता है, ठीक है। और एयर कोर पर इसका रिफ्रैक्शन होता है। इसके बाद यदि यह कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर थीटा सी से अधिक एंगल पर स्ट्राइक करेगी तब इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। कोई रे जब फाइबर पर थीटा ए एंगल से अधिक एंगल पर पहुंचेगी तो वह कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर थीटा सी से कम एंगल पर पहुंचेगी और उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा और यह रे लॉस हो जाएगी। जैसे यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे हमेशा क्या होती है, रेज जो होती है कोर में ही रिफ्लेक्ट होती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कोर में ही होता है। यहाँ पे जा रही है ये रेज, फिर यहाँ आ रही है, क्या हो रही है, लॉस हो जा रही है ये रेज, ठीक है। फाइबर में ट्रांसमिशन तो ये आवश्यक है कि रेज जो है फाइबर में एक्सेप्टेंस कोन के अंदर ही इंसिडेंट हो। इस एक्सेप्टेंस एंगल को कोनिकल हाफ एंगल थीटा ए द्वारा हम डिफाइन कर सकते हैं। थीटा ए एक्सिस वह अधिकतम एंगल होता है जिसके अंदर रहने पर लाइट फाइबर में इंटर कर सकती है और प्रोपेगेट हो सकती है। इसको फाइबर का एक्सेप्टेंस एंगल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल एपरेचर, ठीक है। न्यूमेरिकल एपरेचर क्या होता है, जैसे न्यूमेरिकल एपरेचर किसी ऑप्टिकल फाइबर द्वारा लाइट को कैप्चर करने की क्षमता का माप होता है, ठीक है। इसको फाइबर का एक्सेप्टेंस कोण परिभाषित करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना, नेक्स्ट आपको आगे बताया जाएगा इससे। थैंक यू।